मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नई वीडियो हिंदी व्याकरण को लेकर। इसके पहले जैसे कि हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया था कि हम अपनी YouTube चैनल पर कौन कौन सी जो वीडियोस है या कौन कौन से जो विषय है उस पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन दी गई है, उस पर आप क्लिक करके हमारा जो परिचयात्मक जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम प्रारंभ करने वाले हैं शब्द इससे, लेकिन इसके पूर्व भी जो इतिहास है हम भाषा का अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि व्याकरण यह भाषा का मुख्य तत्व है। तो आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य का जो क्रमिक विकास है यही भाषा का भी विकास है। जैसे को आपको मालूम है कि मनुष्य का जो प्रारंभ हुआ है वह एप नामक बंदर से हुआ है। उसके बाद होमो हैबिलिस जिसे हम कहते हैं, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेसिस और फिर होमो शेपियन और फिर आज जो हम है होमो शेपियन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वैज्ञानिकों ने पाया कि ये किस प्रकार भाषा का निर्माण हुआ होगा, तब होमो निएंडरथलिस जो प्रगत मानव है इसके कंठ से विविध प्रकार की ध्वनि निकलती थी। इस प्रकार का जो संशोधन है वह वैज्ञानिकों ने माना है। तो जैसा कि आप देख पाते हैं कि पूरी जो सृष्टि है हर पशु पक्षी में कुछ न कुछ ध्वनियां होती है। मानते हो इस बात को? तो जैसा कि सभी पशु पक्षियों में ध्वनि निर्माण करने की जो शक्ति है वो अलग अलग है, लेकिन एप नामक जो बंदर है जो कि विकसित होकर होमो शेपियन कहलाया, तो इसके कंठ में अन्य पशुओं की तुलना में, अन्य जानवरों की तुलना में, अन्य जीवों की तुलना में एक अलग स्वर तंत्र था जो अन्य पशुओं की तुलना में अधिक स्वर निर्माण कर सकता था, अधिक किस्म के प्रकार की ध्वनियां निकाल सकता था। तो ये ध्वनि ही आगे चलते चलते यह वर्ण बनी और वर्ण से हम शब्द पर आते हैं। तो पर आप लोगों के मन में यह प्रश्न निर्माण हुआ कि भाषा का जन्म कैसे हुआ, है ना? तो जैसा कि हम मानते हैं कि होमो निएंडरथलेसिस इस मानवीय विकास के स्टेज पर, स्थिर पर इसने समुदाय बनाना सीखा कि जिस प्रकार अन्य पशु पक्षी समूह बनाकर अपनी सुरक्षा करते हैं, तो मानव ने भी क्या किया बच्चों, समूह बनाकर रहने की कोशिश की। और आप लोगों को मालूम है कि जब समूह बनाते हैं तो अपने हृदय की जो भावनाएं हैं, अपने विचार है, ये अभिव्यक्त करने के लिए विविध प्रकार की ध्वनियों का निर्माण करना उसने प्रारंभ किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मानते हैं, वैज्ञानिक लोग मानते हैं, संशोधक लोग मानते हैं कि मनुष्य के कंठ से इतनी ज्यादा प्रकार की ध्वनियां निर्माण हो सकती है। और फिर कालांतर में होमो शेपियन और होमो शेपियन मानव ने कृषि के साथ साथ और जैसे भी उनके मस्तिष्क और उसने संशोधन किए, तो हर वस्तु को ध्वन्यात्मक स्वरूप उसने प्रदान किया और आगे प्रकट होकर वह गुफाओं में रहा। और आपने देखा है कि गुफाओं में विविध प्रकार की चित्र बनाए जाते थे, है ना? तो ये पहला पड़ाव है बच्चों भाषा का, कि मनुष्य ने अपने विचारों को चित्र के स्वरूप में अभिव्यक्त करने का प्रारंभ किया। अब चित्र रूप में जब उसने प्रारंभ किया, वैसे ही क्योंकि उसके मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निर्माण होती थी, तो ध्वनियों को भी उसने आकृतियां निर्माण करना उसने प्रारंभ कर दिया। ध्वनियां जो उसके मुंह से निकलती थी, जिस भाग से, जैसे बोल रहा हूं तो मेरे होठ हिल रहे हैं, दांत हिल रहे, जीभ हिल रही है ना? तो इस प्रकार से मुंह से निकली हुई विविध ध्वनियों को कुछ चिन्ह देने का काम किया। ये चिन्ह ही बाद में वर्ण कहलाए मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्ण की क्या परिभाषा हुई? मुख से निकलने वाले ध्वनियों को सुनियोजित तरीके से जब रखा जाता है
एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण और व्यंजन, फिर उसके अंतर्गत आने वाले स्वर और व्यंजन, व्यंजनों में से उसके जो प्रकार है, उप प्रकार है, वो हम आगे देखने जा रहे हैं।